नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। खबरें दिन भर की। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह नहीं देंगे इस्तीफा, समर्थकों ने फाड़ा उनका इस्तीफा पत्र। मणिपुर में हिंसा के बीच राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को ट्वीट करके बताया कि वो इस मुश्किल वक्त में सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले उन्होंने मणिपुर की राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। गवर्नर के पास जाने के दौरान सीएम के समर्थकों ने उन्हें घेर कर उनका इस्तीफा पत्र फाड़ दिया। शरद पवार ने 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन देने का वादा किया था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 2019 में महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को सरकार बनाने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए। इसकी पुष्टि करते हुए पवार बोले, ये रणनीति थी, ये दिखाने के लिए कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ एससी पहुंची दिल्ली सरकार। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली की आप सरकार ने इस अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले आप ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 जुलाई को पार्टी कार्यालय में अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। बिहार के युवक की उड़ीसा ट्रेन हादसे के 27 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। उड़ीसा के बालासुर में हुए ट्रेन हादसे के 27 दिन बाद गुरुवार को इलाज के दौरान मनीष कुमार नामक एक युवक की मौत हो गई है। बिहार के जमुई के रहने वाले मनीष का कटक मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल आईसीयू में इलाज चल रहा था। इस शुक्रवार को एम्बुलेंस के जरिए मनीष का शव लाया गया। माफियाओं के कब्जे से जमीन मुक्त कराकर गरीबों के आशियाने बनाए जा रहे हैं, प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर को गरीबों को आवंटित करने के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो चुका है। उन्होंने आगे कहा, माफियाओं के कब्जाए जमीन पर घर बनेंगे और वो गरीबों में बटेंगे। साल 2017 से पहले सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन अब ये धारणा बदली है। भगवद गीता से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक मध्य प्रदेश में एनईपी के तहत पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे वीर सावरकर। मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री ने राज्य के पाठ्यक्रमों में सावरकर, भगत सिंह, राजगुरु आदि जैसे लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाई जाएगी। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। कांग्रेस ने इस कदम को फ्रीडम फाइटर्स का अपमान बताया है। राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार ने गुरुवार को कहा कि हिंदुत्व विचारक दिवंगत वीर सावरकर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बिहार पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश की नाकाम, औरंगाबाद में 29 कैन बम किए बरामद। बिहार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत औरंगाबाद के मदनपुर क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए 29 कैन बम और करीब 60 मीटर कोडेक्स वायर बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 205 कोबरा बटालियन के साथ संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सुरक्षा बलों पर हमला करने की नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया। पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया ट्वीट, ज्यादातर को नहीं समझ आया, गूगल भी हो गया फेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसकी हर ओर चर्चा होने लगी है। दरअसल इस ट्वीट को ना तो हिंदी में लिखा गया था, ना ही अंग्रेजी में। सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे हैं कि पीएम मोदी के इस ट्वीट में क्या लिखा है। किसी को लगा कि हो सकता है कि यह गलती से ट्वीट कर दिया गया हो। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट से शुक्रवार शाम को किया गया है ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बड़े भाई बीजेपी में हुए शामिल।
बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर के बड़े भाई रामचंद्र प्रसाद यादव ने शुक्रवार को बापू सभागार पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रहे रामचंद्र प्रसाद ने कहा, मेरे विचार बीजेपी से मिलते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित हूँ। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को 24 घंटे के अंदर मिली मंजूरी, विदेश में करेंगे अभ्यास। केंद्र सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के किर्गिस्तान और हंगारी में अभ्यास को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स के तहत मंजूरी दे दी है। बजरंग पुनिया और विनेश भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। दोनों ने खेल मंत्रालय की टॉप्स टीम को प्रस्ताव भेजा था, जो 24 घंटे के भीतर स्वीकार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की पहली पारी को 325 रन पर समेटा, हासिल की 103 रन की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया ने एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को इंग्लैंड को पहली पारी को 325 रन पर समेटने के बाद लंच के विश्राम तक अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 15 रन बनाकर कुल 103 रन की बढ़त हासिल की है। अमित शाह ने कहा, कन्हैया के हत्यारों को गहलोत सरकार पकड़ना नहीं चाहती थी। गहलोत ने दी प्रतिक्रिया। उदयपुर राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 में हुई टेलर कन्हैया लाल की हत्या को लेकर कहा, कन्हैया के हत्यारों को राज्य सरकार तो पकड़ना ही नहीं चाहती थी, उन्हें एनआईए ने पकड़ा है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अमित शाह ने झूठ बोला है। कन्हैया के हत्यारों को महज 4 घंटों में राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया था। राजस्थान में एक शख्स ने सो रही गर्भवती अपनी पत्नी का कुल्हाड़ी से काटा गला, खुद भी खाया जहर। श्रीगंगानगर राजस्थान में महेंद्र गोदारा नामक 35 वर्षीय एक शख्स ने शुक्रवार सुबह अपनी पत्नी रानी 30 वर्षीय की सोने के दौरान कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी और फिर खुद भी कीटनाशक का सेवन कर लिया। महेंद्र ने पड़ोसियों के घर जाकर उन्हें जहर खाने की बात बताई, जिसके बाद वो उसके घर गए, जहां रानी का खून से लथपथ शव मिला। बकरा ईद पर टोपी के साथ तस्वीर शेयर करने के बाद आईएएस ऑफिसर अभिषेक के 1 लाख फॉलोअर्स हुए कम। एक्टर और आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया है कि ईद उल अजहा के मौके पर पोस्ट शेयर करने के बाद उनके 1 लाख फॉलोअर्स कम हो गए हैं। तस्वीर में अभिषेक कुर्ता और सफेद रंग की टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक ने कैप्शन में लिखा था, ईद उल अजहा दुनिया को कुर्बानी की खूबसूरत फिलॉसफी सिखाती है। बच्चों को नाचते और गाते हुए पढ़ाती बिहार की एक टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। आईएएस अफसर ने की तारीफ। बांका बिहार में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका पुष्प कुमारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बच्चों को नाचते गाते और खेलते हुए पढ़ाती दिखाई दे रही है। आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सिंह ने खुशबू की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, विद्यार्थियों के चेहरे की मुस्कान आपको पूरी कहानी बयान कर रही है। पूरे शरीर पर आग लगाकर 17 सेकंड तक बिना ऑक्सीजन 100 मीटर दौड़ा एक शख्स, बनाया रिकॉर्ड। फ्रांस के 39 वर्षीय जोनाथन वैरो ने पूरे शरीर पर आग लगाकर सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनका वीडियो ट्वीट करके बताया कि वो 17 सेकंड तक बिना ऑक्सीजन के दौड़े हैं। गिनीज ने कहा, उन्होंने 272.25 मीटर दौड़कर पूरे शरीर पर आग के साथ सबसे अधिक दूरी तक दौड़ने का भी रिकॉर्ड बनाया है। बहुविवाह पर रोक, संपत्ति में हक और शादी की उम्र में इजाफा, उत्तराखंड में ऐसी होगी समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार के लिए गठित की गई समिति अगले 1 से 2 दिन में ही रिपोर्ट सौंप सकती है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी में महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने का फैसला हो सकता है। इसी के तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिला को परिवार और माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इसके अलावा बेटियों की शादी की उम्र भी 21 साल करने का फैसला हो सकता है। स्कूलों में निकली शिक्षक और सहायक शिक्षक की भर्ती, बिना टीईटी और सीटीईटी वाले भी करे आवेदन। छत्तीसगढ़ के बस्तर, कांकेर में सरकारी स्कूलों में कई पदों पर संविदा पर भर्तियां निकाली गई है।
शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला और ग्रंथपाल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी kanker.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई शाम 5 बजे तक है। तापमान डेटा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में मानसून ने दिल्ली और मुंबई में दस्तक दी है और अगले 2 दिनों में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित देश के शेष हिस्सों को कवर करने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा है कि अगले 5 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। आप मुझे गोली और बंदूकों से नहीं डरा सकते, मेरे 56 इंच का सीना असली है, चंद्रशेखर आजाद ने कहा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को अपने ऊपर हुए हमले को लेकर गुरुवार को ट्विटर पर कहा, ये जानलेवा हमला सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा, आप चंद्रशेखर को गोली और बंदूकों से ना तो झुका सकते हैं, ना ही डरा सकते हैं और ना ही डुगा सकते हैं। मेरा 56 इंच का सीना असली है, नकली नहीं है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर लगाई गई रोक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते शुक्रवार को केदारनाथ यात्रा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। वहीं इस खराब मौसम के चलते कई यात्री रास्ते में फंस गए हैं और भूस्खलन के चलते बंद हुए बद्रीनाथ हाईवे को शुक्रवार को खोल दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन राज्य में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में ऐसी बारिश हुई कि सरकारी ऑफिस में चलने लगी नाव। कई जिलों में अलर्ट जारी किए गए। मध्य प्रदेश में तेजी से मौसम बदल रहा है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। भारी बारिश के चलते पन्ना जिले के एक सरकारी कार्यालय में पानी घुस गया है और अब उस ऑफिस में नाव चल रही है। जी हां, कार्यालय परिसर में पानी इस कदर बढ़ गया है कि आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। 1000 जुर्माना भरकर भी नहीं हो पा रहा है पैन आधार लिंक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई वजह। 30 जून 2023 को पैन कार्ड और आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हो गई है। इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताया है जिस वजह से आधार पैन लिंकिंग में आपको दिक्कत हो रही थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक ट्वीट के मुताबिक पैन को आधार से लिंक करते समय डेमोग्राफिक मिसमैच के कारण लिंकिंग में दिक्कत हो सकती है। 15 दिन का और इंतजार, कम हो जाएंगी टमाटर की कीमतें, सरकार ने बताई वजह। केंद्र सरकार को उत्पादक केंद्रों से आपूर्ति बढ़ने के साथ टमाटर की कीमतें अगले 15 दिनों में कम होने और 1 महीने में सामान्य स्तर पर आ जाने की उम्मीद है। हर घर में इस्तेमाल होने वाली इस प्रमुख सब्जी टमाटर की कई प्रमुख शहरों में कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम से भी अधिक हो गई है। महाराष्ट्र एक्सप्रेस वे पर बस में लगी भयानक आग, 25 लोगों की जलकर मौत हो गई और कई लोग हो गए घायल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे पर दिल दहला देने वाली एक घटना हुई है। 32 यात्रियों को नागपुर से मुंबई ले जा रही एक AC बस में आग लग गई। इस दुर्घटना में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। घायलों की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। न्यूज एजेंसी ANI ने पुलिस के हवाले से ये जानकारी दी है। डिप्टी SP बाबूराव महामुनि ने कहा है कि घायलों को बुल्ढाना सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। नीरज चोपड़ा ने फिर से दिखाया गोल्डन आर्म का जादू, लुसाने डायमंड लीग में जीता सोना। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 1 महीना चुटील रहने के बाद मैदान पर जोरदार वापसी की है। लुसाने डायमंड लीग में उन्होंने 87.66 मीटर की दूरी तय कर एक बार फिर गोल्ड पर अपना कब्जा जमा लिया है। विधानसभा के रण में दिखा कमाल, अब पंचायत चुनाव की बारी, ममता बनर्जी की व्हील चेयर पॉलिटिक्स। नामांकन को लेकर TMC में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। कई नेताओं को पंचायत चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। पार्टी में ऐसे 56 उम्मीदवारों को निष्कासित करने की धमकी दी गई है। PM मोदी का वार, विपक्ष में दरार, UCC पर संकट में नजर आ रही है एकजुटता। एक तरफ केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में
जुटी हुई है। मोदी सरकार के इस कदम ने एकजुट होते विपक्ष के बीच दरार पैदा कर दी है। जहां कुछ विपक्षी दल यूसीसी के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी इसके पक्ष में आ गए हैं। हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं को इस बात का भरोसा है कि यूसीसी 23 जून को पटना में मीटिंग के दौरान बनी उनकी एकजुटता पर असर नहीं डाल पाएगी। लखनऊ, गोरखपुर समेत इन 6 जिलों में होंगी अग्निवीर भर्ती। शुरुआत 20 जुलाई से। यूपी में अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना के लिए जवानों की भर्ती 20 जुलाई से 16 जनवरी तक होने जा रही है। भर्ती रैली फतेहगढ़, बड़ौद, लखनऊ, आगरा, अमेठी और गोरखपुर में होंगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अफसरों को इसके लिए युवाओं को किसी भी तरह की समस्या न होने के निर्देश दिए हैं। एसिड अटैक से मुश्किल हुआ था जीना, सीएम सिद्धरामैया के आदेश से बदलेगी जिंदगी। कर्नाटक में एसिड अटैक के बाद मुश्किल भरी जिंदगी जी रही एक महिला के लिए सीएम सिद्धरामैया का आदेश बेहद अहम साबित हो सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक एसिड अटैक सर्वाइवर को अपने सचिवालय में नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अधिकारियों को इस बात का निर्देश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक सिद्धरामैया अपने आवास पर जन शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान पीड़िता की दुर्दशा सुनने के बाद उन्होंने मौके पर ही रोजगार देने का उन्हें वादा कर दिया। जयपुर ग्रामीण के नाम से होगा नया जिला, कर्मचारियों को 6 महीने में पहला इंक्रीमेंट। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट ने राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कर नए जिलों के गठन पर मोहर लगा दी है। राज्य में सभी जिलों की संख्या 50 रहेगी। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण नाम से नए जिले होंगे। वसुंधरा राजे की वापसी, अमित शाह ने की तारीफ। चुनाव से पहले गर्म है अटकलों का बाजार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे की वापसी के संकेत मिले हैं। बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे पर सीएम फेस के लिए दांव खेल सकता है। अमित शाह ने वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की है। देश और दुनिया की ताजा और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज।